हेलो एंड वेलकम चैंपियंस, वेलकम टू अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज। मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज पे। तो आप सबका बहुत बहुत ढोल लगाड़ों के साथ, मजीरे के साथ, सभी के साथ आप सभी का स्वागत है। और बच्चे, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी रोज की तरह। और सोशियोलॉजी में एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक, नई चीज मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। चैप्टर तो नया नहीं, लेकिन टॉपिक जरूर आपका नया है। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द डिक्लाइनिंग रेशियो सेक्स रेशियो इन इंडिया। द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया, यानी कि भारत में, इंडिया में क्या जो मेल और फीमेल का रेशियो है ना बच्चे, वो क्या हो रहा है, गिरता नजर आ रहा है। तो उसके बारे में ही हम पूरी क्लास में पढ़ने वाले हैं कि क्यों आखिर गिरता नजर आ रहा है, और अगर ज्यादा गिरेगा तो क्या होगा, ज्यादा उठेगा तो क्या होगा, क्यों गिर रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है, सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? सोशियोलॉजी। आपकी बुक कौन सी है? इंडियन सोशियोलॉजी। आपको चैप्टर कौन सा है? द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। एंड चैप्टर में आपका टॉपिक कौन सा है? द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। पढ़ा कौन रहा है आपको? परीक्षित सर। क्लियर है सारी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस अद्भुत चैप्टर की, जिसका नाम है, आपको पता ही है। तो द सेक्स रेशियो इज an important indicator of gender balance in the population. The sex ratio is क्या है बच्चे, बोलो ना। सेक्स रेशियो इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ जेंडर बैलेंस। क्या है? इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है सर? इंडिकेटर क्या होता है? आपकी बाइक में लगा होता है, आपके घर के बोर्ड में लगा होता है, कई जगह क्या लगा होता है इंडिकेटर। वो करता क्या है? वो क्या करता है? सूचना देता है। तो इंडिकेटर का मतलब क्या? सूचना देना। ये किसकी सूचना दे रहा है? जेंडर बैलेंस की। किसकी? जेंडर बैलेंस की। जेंडर बैलेंस मतलब सर, मतलब कि जो जेंडर है ना, जो मेल है और फीमेल है, उनका जो रेशियो है वो बराबर है क्या, या वो कम हो रहा है, या वो बढ़ रहा है, क्या वो डगमगा रहा है ऐसे ऐसे, क्या बैलेंस हो रहा है, वो सारी चीजें इंडिकेट क्या कर रहा है ये। तो क्या कर रहा है? सेक्स रेशियो क्या करता है? इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ जेंडर बैलेंस इन द पॉपुलेशन। यानी कि जो आपकी पॉपुलेशन होती है उसमें जेंडर का बैलेंस बना हुआ है या डगमगा रहा है, मेल ज्यादा हो रहे हैं, फीमेल कम, फीमेल ज्यादा हो रही है, मेल कम, क्या हो रहा है, या बैलेंस बरकरार है कि नहीं, तो उसका इंडिकेट क्या कर रहा है? आपका सेक्स रेशियो उसका इंडिकेटर का काम करता है, यानी उसकी सूचना जो है वो देता है। क्लियर हो गई ना इतनी बात? आगे चलते हैं। एज मेंशन्ड इन द सेक्शन ऑन कॉन्सेप्ट अर्लियर, हिस्टोरिकली द सेक्स रेशियो हैज बीन स्लाइटली इन फेवर ऑफ फीमेल। यानी क्या कह रहा है? किसके फेवर में रहा? फीमेल के फेवर में नहीं, फीमेल के क्या रहा? फेवर में रहा। यानी कि सब फीमेल के फेवर में क्यों रहते हैं बच्चों? मेल के फेवर में कोई क्यों नहीं रहता? तो ये भी क्या रहा? फीमेल के फेवर से, इन द सेंस कि फीमेल जो थी वो मेल्स के मुकाबले में देखा जाए, मेल्स के अकॉर्डिंग क्या था? फीमेल्स की संख्या बच्चे ज्यादा हो रही थी। क्या हो रही थी? फीमेल की संख्या ज्यादा हो रही, हमेशा से क्या ये देखने को मिल रहा था। क्या ऊपर जो आपने आंकड़े पढ़े हैं उसमें हिस्ट्री क्या बता रही है आपको? हिस्ट्री क्या बता रही, इतिहास आपको क्या बता रहा है? इतिहास आपको ये बता रहा है कि फीमेल का पलड़ा जो है हमेशा मेल से भारी रहा है। यानी कि जो फीमेल्स की संख्या है वो मेल के अकॉर्डिंग ज्यादा रही है। क्या रही है? थोड़ी सी ज्यादा रही है। स्त्री पुरुष का जो अनुपात है उसमें। और ये बैलेंस कैसे करते हैं बच्चे? बैलेंस करते हैं ऐसे कि देखते हैं जो 1000 मेल्स हैं, तो 1000 मेल्स के सामने कितनी फीमेल आ रही हैं, 1000 मेल्स के मुकाबले फीमेल कितनी हैं, ये देखा जाता है। आपका रेशियो ऐसे नापा जाता है। कैसे नापा जाता है? 1000 मेल्स के बैलेंस में नापा जाता है। तो 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां, या 1000 मेल्स के पीछे कितनी फीमेल्स हैं, ये आंकड़ा इसमें लगाया जाता है। फिर फीमेल, दैट इज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। क्या लगाया जाता है कि 1000 मेल्स में कितनी, 1000 मेल के पीछे कितनी फीमेल है। हैज जनरली बीन समवॉट हायर देन 1000। यानी कि पिछले आंकड़े क्या बता रहे थे कि अगर 1000 आपके पुरुष हैं, अगर 1000 क्या है बच्चे, मेल हैं, तो फीमेल की जो संख्या है ना, फीमेल की संख्या जो है ना, वो पहले के आंकड़े क्या बता रहे हैं? वो ज्यादा ही रही है। क्या रही है? ज्यादा ही रही है, जैसा कि क्या हमारा इतिहास बता रहा था।
However, India had a declining sex ratio for more than a century. लेकिन क्या हो रहा है बच्चे, क्या हो रहा है, पिछली शताब्दी में, पिछली सेंचुरी से क्या हो रहा है, ये रेशियो जो है गिरता नजर आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चे, ये रेशियो जो है, जैसा आपका इतिहास बता रहा था कि महिलाएं जो हैं वो पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा हैं, या आपकी मेल जो हैं, फीमेल जो हैं वो मेल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा हैं, लेकिन पिछली सेंचुरी से क्या हो रहा है बच्चे, ये रेशियो घटता नज़र आ रहा है। क्यों घटता नज़र आ रहा है, सारी कारण और समस्याओं की चर्चा करेंगे हम लोग आगे। पहले पन्ना अपना पलट लेते हैं। क्या कह रहे हैं ये भाई साहब, ये कह रहे हैं कि फ्रॉम 972 फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी कि 1000 पुरुषों में 1000 मेल्स में फीमेल कितनी बच्चे, 972 यानी कि 972 या 972, जो भी आप कहें, कितनी 972 क्या थी, फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स पर। एट द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में जब आए हम, 20th सेंचुरी में जब आए हम, तो द सेक्स रेशियो हैज बीन डिक्लाइन टू 933, यानी कि क्या हुआ बच्चे, 20वीं शताब्दी में जब हमने एंट्री ली तो संख्या कितनी रह गई आपकी, जो 972 थी ना, जो 972 थी वो आपकी क्या रह गई, वो क्या हुई, 21वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हुई, वो बच्चे 933, यानी कि कितनी रह गई, 933 पर 1000 मेल्स क्या रह गई बच्चे, संख्या रह गई। इसमें क्या हुआ, आपका डिक्रीज देखने को मिला। क्या देखने को मिला बच्चे, डिक्रीज बहुत तगड़ा वाला देखने को मिला, क्योंकि ये संख्या जो हुई वो क्या हुई, घट गई। तो अब द ट्रेंड ऑफ द लास्ट 4 डिकेड्स हैव बीन पार्टिकुलरली वरिंग, क्या रहा है, जो पिछले आप 4 दशकों का जो ट्रेंड देखेंगे ना, जो आप 4 दशकों का ट्रेंड देखेंगे वो भैया काफी चिंताजनक रहा है। क्या रहा है, काफी चिंता वाली बात रही है, काफी चिंताजनक रहा है आपका पिछले 40 वर्षों का ट्रेंड। कितने वर्षों का, जो 40 ईयर्स का जो ट्रेंड रहा है वो काफ़ी हैरान कर देने वाला, काफ़ी बात रही है आपकी टेंशन देने वाली, क्योंकि बहुत डिक्रीज आपको देखने को मिला। फ्रॉम 941 इन 1961, यानी कि 1961 में क्या था, 1961 में बच्चे संख्या कितनी थी, महिलाओं की संख्या थी 941। द सेक्स रेशियो हैड फैलन टू एन ऑल टाइम लो, ऑल टाइम लो कितना हो गया बच्चे, 927, ऑल टाइम लो हो गया 927 इन 1991। कब, 1991 में जो आपका रेशियो था ना, 1991 में जो आपका रेशियो था ना बच्चे, वो 1000 मेल्स पे 1000 मेल्स पे फीमेल्स की संख्या कितनी हो गई, 927 फीमेल्स रह गई। ये रेशियो जो हुआ बहुत गिरता नजर आया। फिर रेशियो हैड फॉलन, हाँ, बिफोर पोस्टिंग एंड मॉडेस्ट इंक्रीज इन 2001, मतलब हालांकि 2001 में क्या हुआ, आपको मामूली सा माइनर से क्या इंक्रीज देखने को मिला। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, यानी 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार क्या हुआ, सेक्स रेशियो हैज इंक्रीज एंड नाउ इट इज 943 फीमेल पर 1000 मेल। यानी कि क्या हुआ बच्चे, 2011 की जो जनगणना हुई उसमें क्या हुआ, उसमें जो आपका रेशियो था उसमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला। क्या देखने को मिला, इंक्रीज देखने को मिला। तो कितना मिला आपकी, 943 फीमेल्स पर 1000 मेल में आपको देखने को मिला। जो गिर गया था आपका 927 हो गया था, उसमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला, और आपकी 943 फीमेल्स पर 1000 मेल का रेशियो रहा। यानी कि अगर बात करें तो 1000 पुरुषों पे क्या 943 महिलाओं का रेशियो आया सामने। तो होगा क्या बच्चे, होगा क्या आपके 57 जो हैं, 57 लड़के जो हैं वो क्या करेंगे, बेचारे कुंवारे मर जाएंगे।
क्या करेंगे, कुंवारे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि लड़कियां हैं कितनी 943 और आदमी है कितने 1000, बाकी के 57 बचे। ये क्या करेंगे, ये बाबा जी बन जाएंगे। क्या करेंगे, बाबा जी बन जाएंगे, कमंडल लेके वनों में चले जाएंगे। क्या करें बेचारे। अब बताइए इनकी हालत समझिए आप जरा क्या है। तो ये है रेशियो 2011 की सेंसस के अनुसार। किसके अनुसार? आपकी 2011 की सेंसस के अनुसार ये आंकड़ा आपका कह रहा है। आगे चलते हैं इसी के साथ। इसके साथ क्यों चलेंगे, इसको तो पीछे छोड़ना है, आगे चलेंगे अपने साथ। बट लेकिन what has really armed demographer, policy maker, social activist and concerned citizen is the drastic fall in the चाइल्ड सेक्स रेशियो। लेकिन क्या हुआ, जो आपके क्या थे, डेमोग्राफर्स थे और क्या थे, पॉलिसी मेकर्स थे और क्या थे, आपके सोशलिस्ट या सोशल एक्टिविटीज जो करने वाले लोग थे, जुड़े नागरिक थे, उन्होंने जो आंकड़े निकाले ना, उन्होंने जो आंकड़े निकाले वो क्या थे, डरा देने वाले थे। वो डरा देने वाले इसलिए थे क्योंकि चिल्ड्रंस में जो सेक्स रेशियो था उसमें बहुत बड़ी क्या हुआ, आपको गिरावट आई। जो बच्चों में जो सेक्स रेशियो था, यानी कि ये तो हमने बात कर ली थी, अडल्ट बड़े लोगों की बात कर ली थी, किसकी, बड़ों की बात कर ली थी। लेकिन जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था ना, जो बच्चों का था, चाइल्ड सेक्स रेशियो था, जिसमें क्या 0 से 6 वर्ष की बात कर रहे हैं हम, 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों की बात कर रहे हैं, उसमें क्या हुई, बच्चे बहुत भारी जो थी गिरावट देखने को मिली। ऐसा विद्वानों ने क्या आंकड़े निकाले। तो ये जो आंकड़े थे ये आपके हैरान कर देने वाले थे। कैसे हैरान कर देने वाले थे। आगे क्या कह रहा है, एज स्पेसिफिक सेक्स रेशियो बिगन टू बी कंप्यूटेड इन 1961, यानी कि एज स्पेसिफिक जो सेक्स रेशियो था, क्या एज स्पेसिफिक यानी उम्र के हिसाब से सेक्स रेशियो था, वो कब शुरू हुआ, 1961 में आपका शुरू हुआ। क्या 1961 में शुरू हुआ। तो द सेक्स रेशियो ऑफ द 0 to 6 ईयर, द सेक्स रेशियो ऑफ द 0 to 6 ईयर एज ग्रुप, 0 to 6 ईयर एज ग्रुप नोन एज द ज्वेलाइन और चाइल्ड सेक्स रेशियो, नोन एज चाइल्ड सेक्स रेशियो। यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है बच्चे, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, जब हम बात करते हैं 0 से 6 ईयर के बच्चों के रेशियो की, क्या 0 से 6 ईयर के बच्चों की। अब सेक्स रेशियो क्या होता है बच्चे, सेक्स रेशियो क्या है, जब हम बात करते हैं कि फीमेल आपकी कितनी है, फीमेल की संख्या कितनी है पर 1000 मेल पर, वहीं पर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना उसमें इतना अंतर है बस, चाइल्ड सेक्स रेशियो और सेक्स रेशियो में इतना अंतर है बस। चाइल्ड सेक्स रेशियो में क्या करते हैं, आपके जो आंकड़ा यही लेते हैं, लेकिन उम्र जो होती है वो 0 से 6 ईयर के बच्चों को हम बस काउंट करते हैं, यानी सिर्फ 0 से 6 ईयर के बच्चों में काउंट करते हैं कि कितनी फीमेल हैं, कितने गर्ल चाइल्ड हैं पर 1000 बॉय चाइल्ड। क्लियर है। ये लेते हैं। तो हैज जनरली बीन सब्सटेंशियली हायर देन द ओवरऑल सेक्स रेशियो फॉर ऑल एज ग्रुप बट इट हैज बीन फॉलिंग वेरी शार्पली, वेरी शार्पली। कैसा फॉलिंग, फॉलिंग वेरी शार्पली, बहुत तेजी से क्या इसमें गिरावट आ रही है। क्या कह रहा है जो क्या हुआ, जो अपना जो एज स्पेसिफिक रेशियो है ना उसका जब 61 में शुरू हुआ, उसको मतलब उसको जो आंकड़ा करना या उसकी क्या करें कैलकुलेशन करना लोगों ने शुरू किया, तो जो बच्चों का था ना, बच्चों का रेशियो था वो आमतौर पर क्या होता है, बड़ों के मुकाबले ज़्यादा होता है। क्या होता है, जो बच्चों का रेशियो होता है ना बच्चे, वो आमतौर पर क्या होता है, वो बड़े लोगों के रेशियो से काफ़ी ऊंचा रहता है। लेकिन अब उसमें क्या हुआ, बहुत गिरावट देखने को मिली। यानी कि आमतौर पर अगर बात करें तो आमतौर पर बच्चे जो बड़े लोगों का जो होता है ना, मैन और फीमेल का जो रेशियो होता है उसके मुकाबले बच्चों का ज़्यादा होता है, बच्चों का अच्छा होता है रिजल्ट। लेकिन इसमें क्या हुआ, बच्चों में बच्चे गिरावट देखने को मिली। क्या, जो 0 से 6 साल तक के बच्चे थे उनमें क्या हुआ, गिरावट देखने को मिली। ऐसे आंकड़े निकालेगा, क्या हुआ, गिरावट देखने को मिली। फिर आगे, इन फैक्ट द डिकेड 1991 to
2001 यानी कि 1991 से 2001 की बात करें तो रिप्रेजेंट एन anomaly in that the overall sex ratio has posted highest ever increase of 6 point. क्या कह रहा है बच्चे, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि बात किसकी है, बात है आपकी 1991 से 2001 की। उस दशक में क्या हुआ, असामान्यता यानी कि उस दशक में कुछ चेंजेस दिखाई दिए। कैसे चेंजेस दिखाई दिए कि जो आपका जो सेक्स रेशियो था ऑल ओवर जो सेक्स रेशियो था आपका, उसमें क्या हुआ, अभी तक का सबसे बड़ा इंक्रीज दिखाई दिया। कब, आपकी 1991 से 2001 के बीच क्या हुआ, अभी तक का सबसे बड़ा इंक्रीज दिखाई दिया। कितना बच्चे इंक्रीज दिखाई दिया, 6 पॉइंट का। कितना, 6 पॉइंट का इंक्रीज दिखाई दिया, जो अभी तक का क्या था, अभी तक का बच्चे हाईएस्ट था। क्या था, अभी तक का हाईएस्ट इंक्रीज था। 6 पॉइंट आपका बढ़ता हुआ नजर आया। क्या, 6 पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन फ्रॉम द ऑल टाइम लो 929 टू 933, यानी ऑल टाइम लो जो तो 927 था ना, वहां से बढ़कर कितना 933 दर्ज हुआ क्या, लेकिन बट द चाइल्ड सेक्स रेशियो हैज ड्रॉप्ड। लो, चाइल्ड सेक्स रेशियो हैज ड्रॉप्ड, यही तो समस्या थी। फ्रॉम 945 टू 927, यानी कि जो बड़ों का 927 था वो बढ़ के 933 हो गया, और जो बच्चों का 945 था वो 927 हो गया, जितना बड़ों का था। क्या हुआ, ये देखिए कितनी कमी आ गई। कितनी कमी आ गई बच्चे, आपकी कमी आ गई ये 8 और आपकी कमी आ गई 18 की कमी आ गई। बताइए, 6 बढ़ा तो 3 गुना कम हो गया बच्चों का। 18 पॉइंट, कितना, 18 पॉइंट टेकिंग इट बिलो द ओवरऑल सेक्स रेशियो फॉर द फर्स्ट टाइम। इतनी कमी जो है आपकी पहली बार देखने को मिली। क्या हुई बच्चे, इतनी कमी जो है वो क्या हुई, पहली बार देखने को मिली। इतना कम आपका नहीं रहा, जो पहली बार इतना कम आपको देखने को मिला। ये क्या थी बच्चे, ये बहुत हैरान करने वाली क्या थी, बात थी। क्या थी, हैरान करने वाली बात थी। फिर बात करते 2011 की, तो इन 2011 सेंसस, 2011 की जो सेंसस थी ना, तो उसमें क्या हुआ, चाइल्ड सेक्स रेशियो अगेन डिक्रीज। लो भाई लो, उसमें क्या हुआ, चाइल्ड सेक्स रेशियो फिर से डिक्रीज हो गया, अगेन डिक्रीज, फिर से घट गया। अब तो 18 से 13 पॉइंट घट गया, यानी पहले कितना घटा, 18, अब ले 13 और घट गया। क्या, 13 और घट गया भाई। 13 पॉइंट अब कितना गया बच्चे, 919 रह गया। इतना, ये तो ऐसे घट रहा है जैसे प्लेटलेट्स घट रही हो किसी की, इतने खतरनाक तरीके से। क्या रहा, कहाँ 945 था, कहाँ 945 था, और घट के कितना रह गया बच्चे, 919 रह गया। ये तो ऐसे घट रहा है जैसे भाई मेरे बाल घट रहे हैं, देखिए माथे के, बिल्कुल 919 रह गया। अब ये क्या हुआ, अब बहुत हैरान देने वाली बात थी ये। आगे क्या हुआ, अब ये देखिए, ये आपकी टेबल जो है ना, ये टेबल जो है वो आपकी कुछ आंकड़े दिखा रही है। क्या दिखा रही है, टेबल आपकी आंकड़े दिखा रही है। देखते हैं इस आंकड़े में क्या क्या है। तो ये क्या दिखा रही है, द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया 1901 से 2011 तक कैसे कमी आई, ये सारी चीजें आपको ये टेबल क्या कर रही, दिखा रही बच्चे। ये सारी चीजें आपको ये टेबल दिखा रही है। कैसे दिखा रही है कि सेक्स रेशियो ऑल एज ग्रुप, ये सारी एज ग्रुप का सेक्स रेशियो बताएगा। फिर क्या, ये आपका वेरिएशन बता रहा है, बढ़ा घटा जो भी है ये बताएगा। फिर ये आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो बताएगा, 0 से 6 ईयर की उम्र का जो होता है, 0 से 6 ईयर्स की एज का जो होता है बच्चे। फिर वेरिएशन ओवर प्रीवियस डिकेड। क्लियर है। तो 1901 की बात करें, अगर किसकी बात, 1901 की बात करें, तो 1901 में बच्चे क्या हुआ, सेक्स रेशियो जो था एज ग्रुप का वो 972 फीमेल्स का था 1000 पुरुषों पे, क्या 972 फीमेल्स का था। उसके बाद क्या हुआ, जब अगला डिकेड आया, 1911 की बात आई, तो ये 72 से कितना हो गया बच्चे,
64 रह गया, 72 से 64 रह गया, 8 की क्या आ गई, इसमें कमी आ गई। तो ये देखिए क्या हुआ, वेरिएशन ओवर प्रीवियस डिकेड, कितनी कमी आ गई बच्चे, 8 की कमी आ गई। फिर क्या हुआ, फिर बात आई 1921 की, 1921 की। अब ये 64 से क्या रह गया, 955 रह गया, यानी बच्चे 9 की फिर से कमी आ गई। ये देखिए -9 दिखा रहा है आपको। फिर बात आई 1931 की। अब ये क्या हुआ, 5 और कम हो गया दोस्त, 5 और कम हो गया, क्या घटता ही चला जा रहा है, 950 रह गया। फिर बात आई 1941 की, तो 1941 में क्या हुआ बच्चे, और 5 कम हो गया, और सही लगा लिया इसने। तो क्या हुआ, ये आपका रह गया, ये देखिए -5 2 बार दिखा दिया। फिर क्या हुआ जब 41 से 51 पे आए, जब बात आई 1951 की, देश क्या हुआ, आज़ाद हो चुका था। आज़ादी के बाद तो आपको पता ही है 1% बढ़ा, कुछ तो बाकी है, 1% बढ़ा, कुछ बढ़ोतरी आई। फिर 1% बढ़ा ही था, तो अगला आ गया 1961 61 में क्या हुआ बच्चे, 1 बढ़ा और 4 घट गया, 5 घट गया, लो 5 घट गया। फिर कोई बात नहीं, लोगों ने कहा बढ़ाया जाएगा, तो फिर 10 साल और लिए, तो 1971 आया, लो भैया 11 घट गया, नैया ही प्यार हो गई बिल्कुल, 11 घट गया। और 11 घटने के बाद फिर क्या हुआ, 81 में आपका, 81 में क्या हुआ बच्चे, 4 बढ़ा, राहत मिली, तो बोले कि 91 में और बढ़ाएंगे, तो 91 जब तक आया तो भैया 7 घट गया, लो 7 घट गया। और फिर 7 घटने के बाद फिर 6 बढ़ा, फिर जो है आपका 2011 में बात हुई तो 10 आपका बढ़ा, अभी की बात है। वहीं पे क्या हुआ, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था उसकी आपकी शुरुआत ही कब हुई थी बच्चे, 1961 में शुरुआत हुई, जैसा आपको बताया गया। शुरुआत ही कब हुई थी आपकी, 1961 में हुई थी। तो 1976 976 होगा बच्चे, गलत लिख गया ये, वन मत नोट करिएगा आप, कितना बच्चे 976 होगा ये, वन मत नोट करिएगा आप, क्या मत करिएगा, वन आप मत नोट करिएगा, बाकी सारे आंकड़े जो हैं वो आपके सही हैं। तो क्या हुआ आपका, तो जब 61 से शुरुआत हुई तो जब 71 पे पहुंचे तो क्या था भैया, 12 घट चुका था, 12 घट चुका था। और 71 से जब 81 पे पहुंचे तो 2 और घट चुका था। तो अभी तक मजा नहीं आया। तो 81 से जब 91 पे पहुंचे बच्चा तो 17 घट गया, हद ही पार हो गई, 17 पॉइंट माइनस हो गया। और 81 से जब 91 पे आए, 91 से जब 2001 पे आए तो मेरे बच्चे 18 घट गया। और जब 2011 पे आए तो 8 और घट गया। और ये आपका 976 कभी हुआ करता था, वो आज कितना रह गया, 919 2011 के अनुसार रह गया। इतनी ज़्यादा कमी इसमें देखने को मिली जो कि चौंका देने वाली थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आगे बात करते हैं बच्चे। द स्टेट लेवल चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफर इवन ग्रेटर कॉज फॉर वरी। क्या कह रहा है, जो स्टेट लेवल का चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो क्या था, वो आपका चिंता का और भी बड़ा कारण था भैया। ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे भारत की, इंडिया की। जो स्टेट का रेशियो था उसने तो भैया, मैं नहीं, उसने तो, उसकी तो और जो हालत थी वो चौंका देने वाली थी। क्या थी, चौंका देने वाली थी। चौंका क्या, छक्का सब देने वाली थी। तो द स्टेट लेवल चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफर इवन ग्रेटर कॉज फॉर वरी। सोचने वाली बात थी, चिंता वाली बात थी, सारी बात थी। तो एज मैनी एज 9 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव अ चाइल्ड सेक्स रेशियो अंडर 900। यानी कि बच्चे मैनी एज 9 से अधिक स्टेट ऐसे थे आपके जिसमें क्या था, 900 से कम फीमेल थी पर 1000, यानी कि लेस देन 900 थी आपकी, लेस देन 900 पर 1000 मेल। 9 से ज्यादा राज्यों की क्या थी बच्चे, हालत ऐसी थी। क्लियर, कम से कम 9 राज्यों की हालत क्या थी, ऐसी थी, जहां क्या था आपका मेल और फीमेल का अनुपात इतना कम हो गया था। फिर क्या कह रहा है, हरियाणा इज द वर्स्ट स्टेट विद एन इनक्रेडिबल लो चाइल्ड सेक्स रेशियो। यानी कि हरियाणा जो था इन सब में सबसे गिरा हुआ था। हरियाणा क्या था बच्चे,
सबसे गिरा हुआ, सबसे इस चीज में पिछड़ा हुआ राज्य हो गया, जिसमें क्या था आपकी सबसे खराब स्थिति के साथ हरियाणा क्या था 793, 793 फीमेल थी पर 1000 मेल पे। बताइए कितनी बुरी स्थिति बच्चे, कितनी बुरी स्थिति। अब कितनी कम 793 बात देखी जाएगा तो कितनी बच्चे 200 आपके 207 मेल बेचारे, इनको क्या बनना पड़ेगा, इनको बाबा बनना पड़ेगा भाई। बच्चे मेल कितने हैं 1000, फीमेल कितनी 793, बचे कम कितने 207। तो 207 भैया कमंडल लेके पहुंचो जंगल में, पहुंचो जंगल में, बच है ही नहीं, जब क्या करोगे, सिंगल तो रह जाओगे भाई। 1000 फीमेल जो है और फीमेल 793, 800 मान लो, 200 बच तो गए, 200 को तो कमंडल लेके जाना ही जाना है भैया संन्यास लेने, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो ना। सर क्या करेंगे, सर कुछ नहीं कर सकते, कुछ हो ही नहीं सकता, 200 को तो जाना ही है। चलिए, तो हरियाणा इज द वर्स्ट स्टेट विद एन इनक्रेडिबल लो चाइल्ड सेक्स रेशियो 793, द ओनली स्टेट बिलो 800, यानी कि इकलौता एक ऐसा स्टेट था जो 800 से नीचे फीमेल्स में था। क्या था, ओनली एक लौता था, प्यार से हिंदी में लिखते हैं, एक लौता राज्य था, एक लौता राज्य था जो क्या था 800 से नीचे था, 800 से नीचे जिसका आंकड़ा था। फॉलोड बाय पंजाब, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। क्या कह रहा है बच्चे, पंजाब के बाद क्या था, पंजाब के बाद आपका जम्मू कश्मीर, उसके बाद क्या था बच्चे दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड आ रहे थे। आगे देखते हैं तो क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश, दमन एंड दीव, यूपी वाला ठुमका लगाओ, फिर दमन एंड दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश आर ऑल अंडर 925, यानी कि ये क्या है सारे बच्चे 925 के अंडर, अंडर 925, यानी कि क्या अनुपात है बच्चा 925 से नीचे। वाइल लार्ज स्टेट सच एज, यानी कि बड़े राज्य वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आर अबव द नेशनल एवरेज ऑफ 990 बट बिलो द 970 मार्क। क्या कह रहा है बच्चे कि क्या है वहां पे बड़े राज्य जो हैं, जैसे आपका क्या, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ का अनुपात क्या है 927 के क्या है नेशनल जो एवरेज है उससे क्या है ऊपर है, और 970 के स्तर से क्या है नीचे है, क्या है नीचे है। इवन केरला द स्टेट विद द बेटर ओवरऑल सेक्स रेशियो डज नॉट डू टू वेल 964, while the highest child sex ratio of 972 is found in अरुणाचल प्रदेश। यानी कि क्या कह रहा है आपका कि बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है बच्चे केरला की। किसकी बात कर रहा है, केरला की। तो केरला में ऐसा क्या हुआ कि वहां क्या है बच्चा, जो एवरेज अनुपात है, रेशियो जो है वो क्या है मेल फीमेल का 964 आपकी फीमेल्स हैं, जो क्या है वो भी क्या है आपकी बेहतर स्थिति में नहीं है, क्या है बेहतर स्थिति में नहीं है। जबकि क्या है आपका 972 जो है वो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है, जो किसमें है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जो सबसे क्या है बच्चे हाईएस्ट है, क्या है आपका हाईएस्ट है। अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट है। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। डेमोग्राफर एंड सोशियोलॉजिस्ट हैव ऑफर सेवरल रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो इन इंडिया।
यानी कि क्या हुआ, जो आपके डेमोग्राफर्स थे और क्या आपके जो समाजशास्त्री या सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने जो रेशियो में गिरावट आ रही है ना, जो रेशियो में आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है ना, उसके क्या हुए, उसके बहुत सारे रीजन उन्होंने बताए। क्या बताए, उनके बहुत सारे रीजन बताए। क्या बताए, आगे बात करते हैं। तो द मेन हेल्थ फैक्टर दैट अफेक्ट वीमेन डिफरेंटली फ्रॉम मेन इन चाइल्ड बियरिंग, क्या बताई सबसे पहली बात बच्चे, क्या बताया कि जो चाइल्ड बियरिंग है, यानी कि जो बच्चे को जन्म देने की जो क्षमता है, जो बच्चे को जन्म देने की क्या कहते हैं उसको, एक कैपेसिटी है, वो सिर्फ किस में है, वो सिर्फ फीमेल्स में है। क्या है बच्चे, वो सिर्फ फीमेल में है, जो कि आपका हेल्थ संबंधी मुख्य कारण है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, बच्चे के जो जन्म होते समय, चाइल्ड की जो बर्थ होते समय, कभी कभी जो उसकी मदर होती है उसकी डेथ हो जाती है, कुछ उसके अंदर हेल्थ कंडीशन ऐसी बन जाती है जिसके कारण उसको जीवित नहीं रह पाती। तो ये खतरा सिर्फ किसे है, ये खतरा सिर्फ आपकी फीमेल्स को है, मेल्स को नहीं है। ये भी क्या हो सकता है, कारण हो सकता है, क्योंकि भाई जो आपकी हेल्थ संबंधी जो है प्रेगनेंसी में जो तबीयत खराब होती है, वो क्या होती है, सिर्फ आपकी फीमेल्स की होती है। तो it is relevant to ask if the fall in the sex ratio may be partially due to the increased risk of death in childbirth that only women face। यानी कि क्या कह रहे थे ये लोग, इन लोगों ने कहा कि जो आपका जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो के कम होने का कारण एक ये भी हो सकता है कि जो जान जाने का जो रिस्क रहता है भाई, बच्ची को जन्म देते समय जो डेथ का रिस्क रहता है, वो सिर्फ महिलाओं के पास ज्यादा है। क्या है, महिलाओं के पास जो है, फीमेल हैव मोर डेथ रिस्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि क्योंकि सिर्फ जो फीमेल्स हैं वही क्या कर सकती हैं, बच्चों को जन्म दे सकती हैं। तो बच्चों को जन्म देने के टाइम जो रिस्क रहता है लाइफ का, वो भी क्या आया, फीमेल के पल्ले में आया। तो फीमेल का पल्ला जो है रिस्क के हिसाब से भारी हो गया। तो कि ये भी कारण हो सकता है कि फीमेल की संख्या कम है, रेशियो जो है वो कम आ रहा है, एक ये भी कारण हो सकता है। आगे, हाउएवर maternal mortality is supposed to the decline with development as level of nutrition, general education and awareness, as well as the availability of medical and communication facilities improve. Indeed, maternal mortality rate have been coming down in India, even though they remain high by international standard। यानी कि क्या कह रहा है कि हालांकि जो है ऐसी सुविधाएं जो हैं, ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं, जिनसे क्या हो रहा है, जिनसे जो प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म देने के दौरान जो आपकी डेथ हो जाती थी फीमेल्स की, उसमें क्या है, भारी कमी आ रही, क्योंकि उनको अच्छी जो मेडिकल फैसिलिटी है मिल पा रही है। उस कारण क्या है, वो उस चीज़ में कमी जो है भारी मात्रा में देखने को मिल रही है। हालांकि अगर विश्व के इंटरनेशनल के स्तर पर देखा जाए, विश्व के स्तर पर देखा जाए, इंटरनेशनल के मतलब इंटरनेशनल के हिसाब से देखा जाए तो भारत की जो स्थिति वो इतनी अच्छी बाकी देशों का नहीं है, लेकिन फिर भी भारत क्या है, बेटर कंडीशन को क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है। क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है। तो अब जब डेवलपमेंट हो रहा है ना जैसे तैसे, वैसे वैसे क्या हो रहा है बच्चे, जो फीमेल्स की, जो माताओं की जो आपकी डेथ रेट है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि क्या है, जो डेवलपमेंट में क्या हुआ, आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, एजुकेशन अच्छी मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी मिल रही हैं। इसके कारण क्या है, आपकी जो है रेट जो है, डेथ रेट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डेथ रेट जो है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, एजुकेशन अच्छी मिल रही है। इन सब कारणों से क्या हो रहा है, आपकी डिक्रीज हो रही है डेथ रेट। हालांकि क्या है, हालांकि क्या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मानकों के अनुसार देखें तो क्या है, अभी भारत की जो कंडीशन है वो उसले मतलब इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ भारत जो है एक अच्छी कंडीशन पे पहुंच सकता है।
क्या कह रहा है बच्चे, सो इट इज डिफिकल्ट टू सी हाउ मैटरनल मोर्टेलिटी कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्सनिंग ऑफ द सेक्स रेशियो ओवर टाइम। यानी कि क्या कह रहा है, इस ये सब आंकड़े देखते हुए क्या ये मुश्किल हो सकता है कहना कि इसके लिए क्या है, ये आपकी जो प्रेगनेंसी के दौरान जो डेथ रेट है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है आपका किसके लिए, आपका सेक्स रेशियो के लिए। यानी कि कहना मुश्किल है कि ये चीज आपकी किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेक्स रेशियो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे चलते हैं। कंबाइंड विद द fact that the decline in the child sex ratio has been much steeper than the overall figure, social scientists believe that the cause has to be sought in the differential treatment of girl babies। यानी कि क्या कह रहा है, जो आपके सोशियोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजी संबंधित जो आपके क्या थे, जो विचारकर्ता थे, उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चियां होती उनके साथ जैसा व्यवहार हो रहा है ये भी क्या हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है सेक्स रेशियो में कमी आने का। यानी कि जो बच्चियों के प्रति, जो गर्ल चाइल्ड के प्रति जो है भारत का व्यवहार है, कुछ ऐसे पिछड़े इलाकों में ऐसा व्यवहार करते हैं, उस वो भी क्या कारण हो सकता है एक सेक्स रेशियो में कमी आने के। जो शिशु जो होते हैं, जो नवजात शिशु, जो बच्चियां हैं, उनके साथ जैसा क्या भेदभाव वाला व्यवहार जो है, यानी कि बहुत जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ क्या मान्यता अभी भी होती है कि हमें क्या चाहिए, हमें तो बेटा चाहिए, क्या चाहिए, बेटा चाहिए। तो इस तरह की जो मानसिकता है ना बच्चे, मानसिकता जो है इस तरह की, वो भी क्या है, इस चीज का कारण हो सकती है। इस मतलब सेक्स रेशियो जो है कमी देखने को मिल रही जो महिलाओं की संख्या की, तो ऐसा जो है भेदभाव वाला जो व्यवहार है, जो पार्शियलिटी वाला व्यवहार है, ये भी क्या हो सकता है, कारण इसका हो सकता है, ऐसा दार्शनिकों ने कहा। सेवरल फैक्टर में बी हेल्ड responsible for the decline in the child sex ratio, including several neglect of girl baby in infancy, leading to higher death rate, sex specific abortion that prevent girl baby from being born, and female infanticide or the killing of girl baby ड्यू टू द रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ। यानी कि क्या कहा कि कुछ ऐसे जो एरिया है, कुछ ऐसे पिछड़ी जगहें हैं जहां अभी भी क्या होता है, अभी भी बच्चियों को जो है जन्म से पहले उनका जो जेंडर पता लगा कि क्या उनकी भ्रूण में हत्या करी, उनकी भ्रूण हत्या करी जाती है, यानी क्या गर्भ में उनकी हत्या कर दी जाती है। कुछ पुरानी मान्यताएं या अपनी कुछ रूढ़िवादियों के चक्कर में क्या करते हैं कि बेटा चाहिए बेटी नहीं, तो क्या करते हैं अभी भी भ्रूण में क्या होती, जो हत्या होती, जो पेट में गर्भ में बेबी को मार दिया जाता है कहीं ना कहीं, कि हाँ जो गर्ल्स बेबी होती है उनको मारा जाता है। तो वो भी क्या है, पिछड़ापन भी जो है एक ना एक कहीं कारण है कि आपको जो सेक्स रेशियो में कमी देखने को मिल रही महिलाओं की संख्या में। तो पिछड़े इलाके जहाँ एजुकेशन और आपकी जागरूकता की कमी है, पुरानी मान्यताएं, कल्चर जहाँ पे चल रहे हैं, जो घटिया ढकोसलेबाजी जहाँ पे चल रही है, या फिर जहाँ पे आपकी रूढ़िवादी चल रही है, वहाँ पे क्या है बच्चे, वहाँ पे क्या होता है कि बच्चियों को जो है गर्भ में मारा जा रहा है। तो ये भी एक तरह का कारण है आपका सेक्स रेशियो में कमी जिससे देखने को मिल रही है। भाई क्या जो आपका जो क्या कहते हैं उसको पार्शियलिटी की जाती है बेबी गर्ल और बेबी बॉय में, तो वहाँ पे क्या है आपको देखने को मिली। जब आपका पता करवा लिया कि बच्चा का जो है भ्रूण जो है, बच्चा जो है पेट में वो बेबी गर्ल है बेबी बॉय है, पता लग गया, तो पता लगने के बाद क्या किया, बेबी गर्ल निकली तो उसको क्या किया, वहीं पे जो क्या है उसकी हत्या करवा दी अंधविश्वासों के कारण। तो इससे क्या हुआ, ये भी एक तरह का क्या है भाई इशारा कर रही है, ये भी बहुत बड़ी आपकी एक जो है सामाजिक समस्या है। फिर क्या कह रहा है बच्चे, ईच ऑफ दीज रीजन्स पॉइंट टू अ सीरियस सोशल प्रॉब्लम। यानी कि सारे जो कारण हैं ये बहुत ही सीरियस सोशल प्रॉब्लम को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। एंड देयर इज सम एविडेंस दैट ऑल ऑफ दीज हैव बीन एट वर्क इन इंडिया। यानी कि इस बात के क्या एविडेंस भी है, प्रमाण भी हैं कि ये सारी चीजें भारत में होती हैं। यानी इन सब चीजों के प्रमाण हैं, इन सब चीजों के सबूत हैं, इन सब चीजों के एविडेंस हैं, इन सब चीजों के गवाह हैं कि ये चीजें जो है भारत में होती हैं, आज भी होती हैं। इन सारी चीजों के एविडेंस क्या है, मौजूद हैं।
practices of female infanticide have been known to exist in many regions, while increasing importance is being attached to modern medical technique by which the sex of the baby can be डिटरमाइंड इन द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि क्या है बच्चे, बहुत सारी क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज जो हैं अब आ गई हैं। अब ऐसी टेक्नोलॉजी जो हैं वो क्या हो गई, विकसित हो गई हैं, जिनसे क्या होता है बच्चे, जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि जो गर्भाशय में जो भ्रूण है, जो बच्चा है, वो किस जेंडर का है, वो मेल है, फीमेल है, या बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या है ये पता लगाया जा सकता है। ये भी क्या है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि पता लगाने के बाद ही क्या होता है, ये सब हरकतें या ये सब चीज़ें जो है आपको देश में देखने को मिलती हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी का एक आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी की जो बुरी बात है ये भी है कि पता लगने से क्या होता है, लोग उस पर एक्शन लेते हैं और गलत हाथ अपना गलत कदम उस पर उठाते हैं। जैसे क्या हो गया तो द अवेलेबिलिटी ऑफ, जैसे सोनोग्राफी हो गया, सोनोग्राफी एंड एक्सरे लाइक डायग्नोस्टिक डिवाइस बेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी ओरिजिनली डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक और डिसऑर्डर इन द fetus are misused to identify and selectivity about female fetus। यानी कि क्या कह रहा है, जो आपकी क्या है बच्चे, जो आपकी टेक्नोलॉजी है सोनोग्राफी जैसी, जो क्या है, जो मूल रूप से यानी जो बेसिक तौर पे किस लिए डेवलप की गई थी कि जो आपका जो भ्रूण है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो या उसमें कोई बीमारी ना पनप पाए, तो ये सब का पता लगाने के लिए विकसित की गई थी। लेकिन क्या हो बच्चा, उनका मिसयूज किस लिए किया जा रहा है, उनका मिसयूज किस लिए किया जा रहा है, ये पता लगाने के लिए कि आपकी जो संतान है गर्भ में वो मेल है फीमेल, ताकि आप उसकी हत्या करा सकें अगर वो फीमेल निकले। तो ऐसा क्या, ऐसा दुरुपयोग, ऐसा मिसयूज उस मशीन का किया जा रहा है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का क्या बहुत बड़ा अभाव है कि उस मशीन किस लिए बनी थी और किस लिए बच्चों को यूज हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। छोटी छोटी बच्चों, छोटी बच्ची भी क्या, जन्म भी क्या, छोटी क्या कहें उसको, भ्रूण में क्या उसकी हत्या कर दी जा रही है। ऐसे लोग भी क्या है मौजूद हैं भारत में, ऐसे कलंकित लोग भी मौजूद हैं। आगे द रीजनल पैटर्न ऑफ लो चाइल्ड सेक्स रेशियो सीम्स टू बी सपोर्ट दिस आर्ग्यू। क्या कह रहा है, द रीजनल पैटर्न ऑफ लो चाइल्ड सेक्स रेशियो सीम्स टू सपोर्ट दिस आर्ग्यू। यानी कुछ आपके रीजनल एरिया में क्या जो सेक्स रेशियो में कमी आ रही है वो भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि ये बात जो है सही है। इट इज स्ट्राइकिंग दैट द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो आर फाउंड इन द मोस्ट प्रॉस्पेरियस रीजन ऑफ इंडिया। यानी कि क्या कह रहा है कि आपकी मतलब सरप्राइज होने वाली बात यह है कि जो लोएस्ट आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो क्या है, भारत के जो है, भारत के सबसे जो प्रोस्पेरियस यानी सबसे जो समृद्ध देश है वहां पाया जा रहा है। भारत के सबसे समृद्ध जगहों पे पाया जा रहा है। कहां, भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में या समृद्ध एरिया में पाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे फॉर अ रिसेंट ईयर, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड दिल्ली are having high per capita income and the child sex ratio of these states is still now low। यानी कि देखिए इतने डेवलप कंट्री हैं जिनकी बात, ये कंट्री नहीं सॉरी, इतने डेवलप एरिया, इतने डेवलप स्टेट या सिटी जो भी कह लें आप भारत के, महाराष्ट्र बताइए, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली जैसी जगह में क्या है जहां पे पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति जो आय है, हर पर पर्सन या प्रति पर्सन जो इनकम है वो क्या बच्चे हाईएस्ट है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, अविकसित अनएजुकेटेड जैसा भी कह रहे लोग रहते हैं, इनका हाई जो सेक्स रेशियो यहाँ भी क्या है लो है, यहाँ भी क्या आपको लो देखने को मिल रहा है। इसीलिए आश्चर्यजनक यानी सरप्राइज होने वाली बात है। सो दैट द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिव एबॉर्शन इज नॉट ड्यू टू पॉवर्टी और इग्नोरेंस और लेक और रिसोर्सेज। यानी कि इससे क्या पता चला बच्चे कि ये जो आपकी जो लोएस्ट क्या है सेक्स रेशियो है, ये क्या इस किसके कारण नहीं है, ये आपकी अबॉर्शन की समस्या या गरीबी की समस्या सिर्फ इसका कारण नहीं है। क्या सिर्फ इसका कारण नहीं है। समटाइम इकोनॉमिकली प्रोस्पेरियस फैमिलीज डिकेड टू हैव
fewer children, often only on 1 or 2 now, they may also wish to choose the sex of the child। कभी कभी क्या ऐसा होता है बच्चे, कभी कभी जो आपके क्या होते हैं, कभी कभी जो समृद्ध परिवार होते हैं, यानी कि जो हर चीज से समृद्ध होते हैं, यानी कि जो आपके प्रोस्पीरियस जो फैमिलीज होती हैं, वो क्या करती है, 1 या 2 बच्चे ही चाहती हैं। क्या चाहती है? 1 या 2 बच्चे चाहती हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने पसंद के अनुसार, जब 1-2 बच्चे चाहते हैं तो अपने पसंद के अनुसार क्या, वो बेबी बॉय और बेबी गर्ल को चुनना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? चुनना चाहते हैं। तो दिस बिकॉज पॉसिबल विद द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, यानी अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी जो है, इससे क्या संभव हो पा रहा है कि पता लगाया जैसे पता लगाया जा सके। फिर ऑल दो द गवर्नमेंट हैज पास्ड स्ट्रिक्ट लॉ बैनिंग दिस प्रैक्टिस ऑफ imposing heavy fine and imprisonment as punishment, यानी कि हालांकि क्या है, हालांकि गवर्नमेंट जो है उस क्या लाई है, इस पे बहुत सारे कानून, कठोर कानून बनाए हैं, यानी कि जुर्माना भी बनाया, आपकी जेल भी बनाई, दंड भी बनाई है कि इस चीज को जो है रोका जा सके। उसके लिए क्या है, बहुत जो है आपके हार्ड जो कानून भी लेके आई है। तो क्या है, नोन एज द पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट। क्या एक्ट आया? दिस लॉ हैज बीन इन फोर्स सिंस 1996 एंड हैज बीन फर्दर स्ट्रेंथ इन 2003, यानी कि एक आपका लॉ है, क्या आपका जो लॉ है प्रिवेंशनल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट, ये कब आया आपका? 1996 में आया। 1996 में आया और 2003 में क्या हुआ, इसने और तेजी पकड़ी। 2003 में जो इसमें है नियम कानून जो है और सख्त हो गए और अच्छे से इस पे काम चालू हुआ 2003 से। However, in the long run, the solution to problem like bias against girl children depend more on how social attitudes evolve, even though law and rule can also help। यानी कि क्या है कि जो आपके जो बच्चे हैं उनका जो क्या है, उनका जो पहले से पता लगाया जा रहा है, वो भी क्या है, वो भी क्या है, समाज के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या है? समाज के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसी के क्या नियम कानून जो है इस चीज़ पे मदद करते हैं, जो कठोर नियम कानून है वो इस चीज़ पे मदद करते हैं कि इसे जो है मतलब कंट्रोल जो है किया जा सके। क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके। लॉन्ग रन द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम लाइक बिहेवियर अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रन डिपेंड मोर ऑन हाउ सोशल एटीट्यूड इवॉल्व, इवन दो लॉ एंड रूल कैन ऑल्सो हेल्प। लॉ एंड रूल क्या करते हैं? इसमें मदद करते हैं कि इसको रोकथाम किया जाता है। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम। गवर्नमेंट इंडिया ने कौन सा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया? आपने सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन। आपने सुना होगा, कौन सा? आपने देखा होगा लिखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या लिया, एक प्रोग्राम चलाया जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम दिया। इट कैन प्रूव टू बी एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री। यानी कि क्या होगा, ये जो आपने प्रोग्राम चलाया जो गवर्नमेंट ने, ये क्या होगा, आपका जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको क्या बढ़ाने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। क्या हो सकता है? कारगर साबित हो सकता है चाइल्ड सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए। तो ये सब हमने चीज़ें सीखी बच्चे कि क्या होगा जब चाइल्ड सेक्स रेशियो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो कम हो रहा है, ये चिंता का विषय है कि जब महिलाओं की संख्या कम होगी देश में तो आगे क्या होगी, चिंता का विषय हो सकता है। तो कई चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। तो ये था बच्चा आपका जो टॉपिक था। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा कैसे क्या वर्क करता है, क्या होता है सेक्स रेशियो, क्या होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, कितना है भारत में, क्या क्या भारत ने अचीव किया, ये सब चीज़ें आपने सीखी होंगी। और लास्ट में क्या है, एक ये मैप है जो आपको क्या शो कर रहा है बच्चे, जो आपको अलग अलग स्थान पे क्या सेक्स रेशियो शो कर रहा है कलर से। जो आपका पिंक कलर के देश है वो उनका क्या है, 951 से ऊपर है। क्या 900, जो आपका पिंक कलर है ना वो आपका क्या है बच्चे,
951 से ऊपर का शो कर रहा है, 951 से ऊपर का शो कर रहा है। और फिर जो आपका ग्रीन कलर है ना, जो ग्रीन कलर है वो आपका 926 से 950 के बीच का रेशियो आपका शो कर रहा है, 926 से 950। फिर आपका जो येलो कलर है वो 901 से 925 के बीच शो कर रहा है। और आपका जो लाइट क्रीम कलर है वो आपका 876 से 900 के बीच शो कर रहा है। और उससे भी लाइट जो आपका येलो कलर है ये, वो आपका क्या शो रहा है, 875 से लेस शो कर रहा है, जो हालत जो है सबसे गिरी हुई हालत है। क्लियर है? तो इस मैप के कलर के अनुसार देख सकते हैं, यानी कि जो सबसे अच्छी कंडीशन बाकी की अपेक्षा है वो आपकी क्या है, चंडीगढ़ की, और आपकी इधर दमन की, मेघालय, असम, झाला, हिमाचल प्रदेश और क्षेत्र, इसकी कंडीशन अभी इन सबसे बेहतर है। और जो उत्तर प्रदेश है आपका वो बीच की कंडीशन में है, मिड कंडीशन में है आपका, बीच की कंडीशन में, कि 901 से 905 के बीच इसका आंकड़ा है। तो इस मैप से ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें बच्चे क्लियर हुई होंगी, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये थी बच्चे आपकी आज की क्लास, आई होप आपको समझ में आई होगी। और मैं चीज़ आखिरी में कहना चाहूँगा, जो सेक्स रेशियो पे हमारा आज का टॉपिक था, तो महिलाएं और बेटियां हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर आंगन में बहुत ज़रूरी हैं, बहुत मायने रखती हैं, और ये हमारी बैकबोन है, ये हमारी बैकबोन है। इनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, इनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हमारी घर में माताएं, बहनें कितना निस्वार्थ होकर हमारा ध्यान रखती हैं। हम बात करें अपनी माँ की, हमारी या हमारी बहन की, या है वो बड़ी हो या फिर छोटी हो, या बात करें जिनकी शादी उनकी पत्नी की, ये सब कितना हमारा ख्याल रखते हैं, इतना हम शायद कभी नहीं रख सकते, इतनी केयर हम नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे निस्वार्थ होकर इनका एक ही चीज़, इनकी एक ही चीज़ पे एम रहता है कि आप कैसे स्वस्थ रहें, आप कैसे अच्छा खाना खाएं, आपके कैसे तकलीफ़ें दूर हों, हमेशा आपके बारे में सोचती हैं, आपके लिए सब कुछ करती हैं। तो ये क्या है, महिलाएं हमारे सभी के परिवारों में हर जगह क्या होती हैं, एक रौनक होती है घर की, हमारी माताएं। और ये क्या है, आपकी ज़िंदगी में बैकबोन का काम करती हैं। तो इनका होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, और इनको हमें बचाना है बिल्कुल। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे मिशन है, काम कर रहे हैं। बच्चियां जो हैं ये हमारे घर की, हमारे स्टेट की, हमारे परिवार की, हमारे ज़िले की, हमारे पूरे देश की, हम जहां भी रहते हैं पूरे विश्व की, सभी की रौनक हैं। इनको बचना बहुत ज़रूरी है बच्चे। तो जब बेटियां ही नहीं होंगी तो कहाँ से लाओगे बेटे और कहाँ से लाओगे बेटी, क्योंकि जन्म देने वाली भी तो वही है। तो जब जन्म कैसे लोगे, जब जन्म देने वाली को ही नहीं बचाओगे, जब जन्म देने वाली को ही नहीं रखोगे, तो क्या होंगे बेटे और क्या होंगी बेटियां। जो कहते हैं ना जिन्हें बेटे चाहिए, अरे बेटे तभी तो होंगे बच्चा जब बेटियां होंगी। जब बेटियां ही नहीं रहेंगी तो बेटे कहाँ से होंगे। तो ये है, तो बेटियों की जो है बहुत भूमिका है हमारे जीवन में। और अंत में 2 लाइन ये कहूँगा कि घर में चारों तरफ दिखाई दे वो, घर में चारों तरफ दिखाई दे वो, मुझे दीवारें उसके जैसी चाहिए। अपने बाप की इज्जत के खातिर छोड़ा जिसने मुझे, या अल्लाह मुझे बेटी उसके जैसे चाहिए। जय हिंद।